हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नया चैप्टर और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वही देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले एक अच्छी खासी प्रिपरेशन मिल जाए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का चैप्टर है हमारे सामने सोशल साइंस क्लास 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, सो इसमें स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से और देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और याद रखिएगा मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसके आने के पेपर में ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफाइन द टर्म फेमिनिस्ट, यानी कि फेमिनिस्ट नारीवादी क्या है और नारीवादी सोच को बताइए आप। देखिए नारीवादी सोच बोल सकते हैं या ये एक तरह का तबका होता है, एक तरह की सोच है जो प्रत्येक व्यक्ति में होती है जो कि समाज में इक्वलिटी चाहता है। ठीक है, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो, अगर वो इक्वल राइट्स की बात कर रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है तो क्या कहलाता है, वो फेमिनिस्ट या नारीवादी कहलाता है। मगर इस टर्म को हम नारीवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि समाज में नारियों को वो अपॉर्चुनिटी या वो अधिकार नहीं मिले हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर सोच वाले इसमें नारियों के प्रति ही बात करते हैं, इसीलिए फेमिनिस्ट कहा जाता है इसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी पितृसत्तात्मक समाज किसे कहते हैं। तो देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी इज एसेंशियल मेल डोमिनेटेड, द लाइन ऑफ डिसेंट इज ट्रेल्ड थ्रू द फादर, मेन आर वैल्यूड मोर इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू एंड द प्लेस दे होल्ड इन सोसाइटी, दिस गिव्स देम मोर पावर देन वुमेन। यानी कि पैट्रियार्कल समाज उसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा समाज ऐसा बन चुका है जहाँ पे महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को महत्व दिया जाता है। कि यानी कि अगर संपत्ति के अधिकार में तो आजकल अलग अलग जगह पे महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार मिलने लगा है, मगर पहले समाज में कैसा होता था कि वहाँ पे पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था। अधिक अगर कोई पिता है तो पिता के बाद जो संपत्ति का अधिकार होगा वो पुरुषों के पास होगा, ना कि स्त्रियों के पास होगा। तो यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ मेल डोमिनेटेड को दिखाते हैं, यानी कि मेल जो है ना, जो पुरुष है, पुरुष सत्ता को दिखाया जाता है। इसे कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और ज़्यादा पावर दी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। यानी कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि फेमिनिज्म क्या है, जहाँ पे हमने देखा था महिला प्रेमी या महिलावादी विचारधारा क्या होती है। सेकंड में हमने देखा है पैट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक समाज किसे कहते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि घर का मुखिया पिता होता है, महिलाएं नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज कम्युनल पॉलिटिक्स। अगर मैं कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करूं तो आजकल के समय में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक समाज यानी एक सरकार जब एक रिलीजियस ग्रुप के लिए काम करने लगती है, बाकी ग्रुप को छोड़ देती है, तो इसे कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। अभी फॉर एग्जांपल राम मंदिर बन रहा था तो सारे सोच रहे थे कि भाई बीजेपी जो है वो राम मंदिर और एक हिंदूवादी विचारधारा को लेकर चल रही है और समाज में किसी और विचार को लेकर नहीं चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनल पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेकुलर स्टेट, यानी कि इंडिया को एक धर्मनिरपेक्ष समाज कैसे बनाता है। ये 2 रीज़न चाहिए। तो पहला रीज़न देखते क्या है हमारे सामने। फर्स्ट रीज़न है, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट, यानी कि आपने देखा होगा पाकिस्तान, सऊदी अरब और भी कई कंट्री है जहाँ पे एक रिलीजन की बात होती है, वहाँ इस्लामिक रिलीजन देखते हैं, क्रिश्चियनिटी देखते हैं। मगर हमारे भारत एक ऐसा देश है, हमारा भारत, जहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा हुआ है कि 4 धर्म तो हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके अलावा बौद्धिस्ट है, जैनिज़्म है, पारसी है, क्रिश्चियनिटी की भी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हम देखें श्रीलंका के अंदर बुद्धिज़्म है, इस्लाम है, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है। मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेशल राइट किसी भी रिलीजन को नहीं दिया गया है। यह हमारी सेकुलरिज्म की क्या है, डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट है, एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन in the matter of religion in order to ensure equality within religion community, for example it bans untouchability। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार अगर धर्म के अंदर भी हमें कमी देखने को मिलती है किसी, तो हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अस्पृश्यता थी, यानी कि छुआछूत थी, उस छुआछूत को भी संविधान द्वारा दूर कर दिया गया। सो ये 2 पॉइंट थे और 2 ही पॉइंट पूछे भी थे।
कि सेकुलर स्टेट होने के 2 पॉइंट बताओ, और हमने बता दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, और अब हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, और इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। एक्सप्लेन द टर्म फेमिनिस्ट मूवमेंट, यानी कि नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं। नारीवादी आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो ये समाज में इक्वलिटी लाने के लिए वुमेन की, इस पर बात की गई है। यानी कि वो पर्सनल भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, फैमिली लाइफ भी हो सकती है, पब्लिक अफेयर भी हो सकती है। इस तरह से उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था जिसमें नारी के हक की बात की जाती थी। दिस मूवमेंट हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड agitated to raise channel for enhancing the political and legal status of women and improving their education and career opportunity। राजनीति में अपना एक नेतृत्वकर्ता ढूंढ रही थी, और इसके अलावा एजुकेशन में इम्पोर्टेंस चाहिए थी, हेल्थ केयर में, हर जगह जहाँ भी पुरुषों को अधिकार मिले हुए हैं वहाँ महिलाओं को भी अधिकार चाहिए थे, और इसलिए एक नारीवादी मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 18वीं सेंचुरी के बाद ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से फैला था। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।